नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान जोर शोर से जारी, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद शरीक, 646 गिरफ्तार, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। एनसी हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब, नामजद नहीं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का अपोजिशन पर सख्त वार। पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर बड़ा सियासी धमाका, महबूबा मुफ्ती का वजीर पर तबादलों के इवज 30 लाख मांगने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर काबीना के बड़े फैसले, जल शक्ति महकमा में वसी इस्लाहात मंजूर, एएवाई खानदानों को हर माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की स्कीम को मंजूरी। कृष्णा ढाबा मालिक आकाश मेहरा कत्ल केस, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीएसए हिरासत बरकरार रखी, अर्जी खारिज। अमर सिंह कॉलेज एहतजाज मामला, श्रीनगर पुलिस ने मुबैना गैर कानूनी दाखिले और अमन कानून में खलल डालने पर एफआईआर दर्ज कर ली। शहीद अमजद पठान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर, 78 टीमों की शिरकत, नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए खेलों के फरोग पर जोर। वादी कश्मीर में गैर मामूली गर्मी की लहर, श्रीनगर में दर्जा हरारत 31.7 डिग्री तक पहुंच गया, कई इलाकों में मामूल से कहीं ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड। ईरान का ट्रंप पर सख्त हमला, वहम ज़दा ट्वीट्स अब हकीकत नहीं बदल सकते, खलीज में कशीदगी मजीद बढ़ गई। और आबनाए हुरमज के करीब भारतीय कश्ती में आतशज़दगी, 1 हिंदुस्तानी शहरी हलाक, 4 जख्मी, तमाम अमला बचा लिया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाते हुए अब तक 646 अफराद को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेदारी मुहिम्मात में हिस्सा लिया है। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम के दौरान अवामी बेदारी, बहाली सेहत और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ बैक वक्त बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। एक खबर रसा एजेंसी को मौसूल सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 2,16,123 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें तालीमी इदारों, समाजी तंजीमों, पुलिस, सरकारी महकमों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इन प्रोग्रामों में पदयात्रा, स्कूली व कॉलेजी तकरीबात, दही सतह की मुहिम्मात, सेमिनार, रैलियां, खेलकूद और सकाफती सरगर्मियां शामिल रहीं, जिनका मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना था। हुकाम ने बताया कि हुकूमत ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इख्तियार करते हुए महकमा सेहत, महकमा समाजी बहबूद, पुलिस, महकमा तालीम और दीगर इदारों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाकर मंशियात की लानत के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयां शुरू की। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 614 एफआईआर दर्ज की, जबकि 435 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी भर में मंशियात के 160 हिस्सास मकामात की निशानदेही भी की गई। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 3.8 किलो हेरोइन, 32.92 किलो चरस और 222.31 किलो गांजा बरामद किया, जबकि 21 मरला अराजी पर गैर कानूनी पोस्ट की काश्त को तबाह कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने हफ्ता के रोज अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत किसी की नामजद करता नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी आईन के तहत अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करना और तकनीकी तालीम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। श्रीनगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के दौरे के दौरान नमा-निगारों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि पॉलिटेक और आईटीआई इदारे हुनरमंद नौजवान तैयार करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसलिए जरूरी है कि इन इदारों में जदीद और मियारी कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएं ताकि तलबा बेहतर तालीम के साथ बावकार रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी अपील की कि जम्मू कश्मीर के तमाम तकनीकी इदारों में मजीद रोजगार पर मबनी कोर्सेज शुरू किए जाएं।
अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयानात पर तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके बाज बयानात सुनकर सिर्फ हंसी आती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो अच्छे लतीफे सुनाते हैं, शायद उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम के असल मसाइल का अंदाजा ही नहीं। शर्मा साहब असम का बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, थके हैं, हारे हुए हैं। थके मतलब इलेक्शन तो जीत गए, वैसे थके हारे एक वर्ड होता है। थके हारे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, जागते रहे हैं। उस जगराते में उनको याद नहीं अभी कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। मेरे भाई, अगर जम्मू कश्मीर आज वेंटिलेटर पे है, उमर अब्दुल्ला सरकार की वेंटिलेटर में है, तो ठीक है। क्या आपका मकसद सिर्फ सरकार तक है? क्या लोगों के मुद्दे आपके पास नहीं है? आज पिछले 11-12 साल में जब पीडीपी और बीजेपी के लोग हुकूमत में थे और सुनील शर्मा साहब आप मिनिस्टर थे, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो लोगों के हाथों में इन बेरोजगार बच्चों में जो बेरोजगारी के सर्टिफिकेट थमा दिए, आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 11-12 साल में आज के आपके टीचरों की भर्ती, आपको याद होगा उमर साहब के टाइम 2012 में टीचर की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई टीचरों की भर्ती नहीं हुई। जो टीचर्स की पोस्टें थी उन्होंने फ्रीज हुई, किसके टाइम पे हुई? सुनील शर्मा साहब आपके टाइम पे हुई, पीडीपी के टाइम पे हुई, आपकी कोलिशन सरकार थी। इस पे जरा गौर करिए थोड़ा, इस पे अपने दो जो बड़े आप धार्मिक बयान देते हैं, थोड़ा इस पे भी धार्मिक बयान दे दीजिए आप। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ता के रोज हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के एक वजीर ने एक अफसर से तबादला और तैनाती के बदले 30 लाख रुपए तलब किए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब मज़कूरा अफसर ने इस मामले की शिकायत नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की तो उन्हें मुबैना तौर पर कहा गया वजीर से ही बात करें क्योंकि वो पार्टी के खजानची हैं। मरकजी कश्मीर के जिला पडगाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है, जबकि बदनवानी और अवामी मसाइल से चश्मपोशी का माहौल कायम है। तहम उन्होंने न तो मुतल्लिका अफसर का नाम जाहिर किया और न ही उस वजीर की शनाख्त सामने लाई जिस पर इल्जाम आयद किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बडगाम के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में एक नौजवान नुमाइंदे को मुंतखब करके हुक्मरान जमात को वाज़ह पैगाम दिया है कि लोग खोखले वादों और नाइंसाफियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असम्बली के अंदर पीडीपी की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के लिए पेश की जाने वाली कई तजावीज को मौजूदा हुकूमत दानिश तौर पर नजरअंदाज या रोक रही है। मतलब रिश्वत वनकस तूत ज्यादा गसान यह वो ना डॉक्टर बेग सबन दोपना यमन लड़ाई वनकस एमएलए ये कि सानिस मनस पे कैश ट्रांसफर गसान वनान वर्कर युन सह अफसर सह गो ओतर मिनिस्टर्स दोपनस ट्रांसफर दोपनस 3 लाख रुपये पत गो सह फारूक सबस फरियाद दोपनस भाई चोनी वर्कर छुस तुद जमात सत पकान छुस अमे मे 3 लाख रुपये दोपनस यह गई कत तमिस सत कर सह खजानची इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर काबीना ने जुमा के रोज कई अहम इंतजामी और तरक्याती तजावीज़ को मंजूरी देते हुए जल शक्ति महकमा में बड़े पैमाने पर इस्लाहात नाफिज करने और इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों को राहत फराहम करने के लिए अहम फैसले किए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में गुपकार रोड श्रीनगर में मुनक्किदा काबीना इजलास में महकमा जल शक्ति के तहत 6 नई डिवीजन के कयाम के अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नफाज को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना से वाबस्ता खानदानों को हर माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना ने जल शक्ति महकमा की तंजीम नौ और कैडर रिव्यू से मुतल्लिक तजवीज़ को मंजूरी देते हुए 6 नई डिवीजन कायम करने की इजाज़त दी है। उनमें गंदवा, गुरेज और टंगदार में हाइड्रोलिक डिवीजन, मेंढर में पीएचई डिवीजन और जम्मू श्रीनगर में वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग डिवीजन शामिल है। इसके अलावा महकमा में सेक्रेटरी टेक्निकल का नया ओहदा तख्लीक करने और एक अलहदा डिज़ाइन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग कायम करने की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने हाइड्रोलिक सर्कल जम्मू सेकंड और बांडीपुरा के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के दफातर के कयाम को भी मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के मारूफ कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा कत्ल केस में मुलव्विस एक 18 साल नौजवान की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत को बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ दायर हब्स बेजा की अर्जी मुस्तरद कर दी है। अदालत आलिया के जस्टिस राहुल भारती ने
नौजवान के वालिद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा की तरफ से 30 अप्रैल 2025 को जारी करदा हिरासती हुक्मनामे को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। ये हुक्म सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा की जानिब से पेश करदा डोजियर की बुनियाद पर जारी किया गया था, जिसमें नौजवान पर यूनियन टेरिटरी की सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया गया था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम पर इल्जाम है कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शकील अहमद उर्फ गाजी के राब्ते में था और 17 फरवरी 2021 को श्रीनगर में वाक़ मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी में शामिल था। इल्जाम के मुताबिक उसके 2 साथियों ने आकाश मेहरा पर फायरिंग की थी, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। श्रीनगर पुलिस ने गवर्नमेंट अमर सिंह कॉलेज में हालिया तलबा एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर कॉलेज अहाते में गैर मजाज दाखिले और अमन कानून की सूरत हाल खराब करने के इल्जाम में एक FIR दर्ज कर ली है। ये कार्रवाई कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से दायर तहरीरी शिकायत के बाद अमल में लाई गई। जराये के मुताबिक अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी के SHO को एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें कहा गया कि 7 मई को कॉलेज में तलबा की जानिब से एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासा करने के खिलाफ एहतजाज जारी था। उसी दौरान एक नामालूम शख्स बगैर इजाजत कॉलेज अहाते में दाखिल हुआ। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि मज़कूरा शख्स ने एहतजाजी तलबा से बराह रास्त बातचीत की, जिसके नतीजे में कॉलेज के अंदर अमन कानून की सूरत हाल मुतासर हुई और माहौल मजीद कशीदा हो गया। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में FIR नंबर 24/2026 दर्ज कर ली है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की दफात 192 और 392(3) के तहत दर्ज किया गया, जो गैर कानूनी दाखिले और अमन आमा में खलल डालने से मुतल्लिक है। सुरनकोट के मिनी स्टेडियम में मुनक्किदा शहीद अमजद पठान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी के साथ अख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 78 टीमों ने भरपूर शिरकत करके खेल के तई नौजवानों के जज्बे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहिरा किया। एक माह तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच और इख्तितामी तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ शफकत हुसैन भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दोनों अफसरान ने टूर्नामेंट के मुंतजमीन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इस तरह की खेल सरगर्मियां नौजवानों को मस्बत सिमत फराहम करने और एक सेहतमंद व मुनज़्ज़म तर्ज जिंदगी अपनाने में अहम किरदार अदा करती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर और SSP पुंछ ने कहा कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करना और उन्हें मंशियात जैसी समाजी बुराई से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि खेल नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की तामीर में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं और उनकी तवानाई को मस्बत सरगर्मियों की तरफ मोड़ने में मददगार साबित होते हैं। सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है यूथ एंगेजमेंट का। आप जानते हैं इस समय नशा मुक्त अभियान के 100 डेज़ का अभियान चल रहा है और उसको इसके साथ लिंक करके अगर हम देखें तो कम से कम 1000 यूथ को हमने एंगेज किया है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। तो हूँ कि आप लोगों की वजह से ये टूर्नामेंट यहाँ पर एक सक्सेसफुल मोड पर आ गया है। जैसा कि अभी बताया गया हमें कि इसमें 80 टीमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने और यहाँ पर यूथ को एंगेज किया पिछले 1.5 महीने से। हमारा पुलिस का जो मेन मौक़िफ़ होता है कि यूथ को एंगेज करना, और इस बार मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 1.5 साल में यहाँ पर बड़े टूर्नामेंट कराए, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अभी तक हमारा हुआ है। वादी कश्मीर में हफ्ता के रोज गैर मामूली गर्मी की लहर महसूस की गई, जिसके बाद कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। गर्म और खुश्क मौसम के सबब अवाम को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में मौसम की सूरत हाल में तब्दीली और बारिशों की पेशगोई की है। एक खबर रसाई एजेंसी को मौसूल एदाद शुमार के मुताबिक गर्माई ताल्लुक श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7.6 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह काजीगुंड में 31.0, पहलगाम में 25.2, कुपवाड़ा में 29.5, कोकरनाग में 28.6 और गुलमर्ग में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। महकमा ने पेशगोई की है कि 11 मई से 13 मई तक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम बरालूद रहने के साथ साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के इम्कानात हैं। उस दौरान बाज़ मकामात पर सालाबारी, तेज हवाएं और आसमानी बिजली गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि
वहम ज़दा और बेरब्त ट्वीट्स अब ज़मीनी हकीकतों पर कोई असरअंदाज नहीं डाल सकते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर गैर जिम्मेदाराना और कानून से बालातर तर्ज अमल इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वाशिंगटन की मुहिम जोई और बदमाशाना पॉलिसियों के नताइज अब पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। एक्स पर जारी एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा कि रात की तारीकी में की जाने वाली साजिशें और उन्हें हल्का सा थप्पड़ करार देना उसे गहरी रुसवाई को खत्म नहीं कर सकता, जो खुद पसंदी, लालच, गलत अंदाजों और गैर कानूनी रवैये का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों ने साबित कर दिया कि बैनुल अक़वामी क़वानीन को नजरअंदाज करने के नताइज किस कदर खतरनाक हो सकते हैं। आबनाए हुरमज़ के करीब एक भारतीय अमले पर मुश्तमिल लकड़ी की मालबरदार कश्ती में अचानक आग लगने के बाद वो उलट गई, जिसके नतीजे में एक हिंदुस्तानी शहरी हलाक जबकि 4 दीगर झुलसकर जख्मी हो गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कश्ती में मजमूई तौर पर 18 भारतीय अमला मौजूद था, जिन्हें बाद में एक गुजरने वाले जहाज ने बहिफाजत बचा लिया। ज़राए के मुताबिक यह वाक़या जुमा के रोज़ आबनाए हुरमज़ के करीब पेश आया, जो आलमी सतह पर एक अहम और हसास बहरी रास्ता तस्वुर किया जाता है। हुकाम अभी तक आग लगने की असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि कश्ती में आग भड़कने के बाद वो बेकाबू होकर उलट गई, ताहम करीब से गुजरने वाले एक जहाज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अमले को बचा लिया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।